नमस्कार मित्रों, आखिर हम किससे सीखें, किसको अपना गुरु बनाएं, कैसे इस संसार सागर से पार पाएं और किस पर विश्वास करें, किस पर नहीं करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ दें, किन बातों का हम अनुसरण करें, किन पर ध्यान नहीं दें, क्या सच है, क्या झूठ है। बहुत सारी दुविधाओं में हम सब पल बढ़ रहे हैं, लेकिन परमात्मा ने एक विवेक हमें दिया है। विवेक उस शक्ति का नाम है जिसके माध्यम से हम सही और गलत का फैसला कर सकते हैं। और ये सही और गलत का फैसला कहाँ से होता है? ये आत्मा से होता है। आत्मा और मन दो अलग अलग विषय वस्तुएं हैं, दो अलग अलग तथ्य हैं हमारे शरीर के अंदर, दो अलग अलग अस्तित्व हैं। आत्मा और मन में अक्सर गुत्थम गुत्था मत मतांतर चलते रहते हैं। आप कभी अपने जीवन में सहज होकर ये सोचिए कि हम पढ़ने के लिए जब संकल्पबद्ध होते हैं और हम विचार करते हैं कि नहीं, इस बार आर या पार मैं बहुत प्रयास करने वाला हूँ और मुझे इस बार हर हाल में सफलता चाहिए। लेकिन जैसे ही हम काम शुरू करना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो कहीं न कहीं मन रोड़ा अटकाने के लिए आगे बढ़ जाता है। छोटा सा उदाहरण आपके सामने, अगर आपने 5 घंटे कुर्सी पर बैठकर पढ़ने का संकल्प लिया है, आत्मा बहुत प्रसन्न होती है। आत्मा को लगता है कि ये बच्चा सही दिशा में आगे की तरफ बढ़ रहा है। आपने बहुत मन बनाकर आत्मा के साथ पढ़ना शुरू किया, घंटा भर पढ़े, मन ने अचानक आपके अंदर कोई ऐसा विचार छेड़ा और आपके निर्णय में कहीं न कहीं बदलाव सा आ जाता है। मन आपको एक जगह स्थिर रहने ही नहीं देना चाहता। अब हम प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं या विद्यार्थी जीवन में जी रहे हैं, तो आप सोचिए, हमें मन के ऊपर नियंत्रण करने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मन को कंट्रोल करना इतना सरल नहीं है। लेकिन हम जितना कंट्रोल कर पाएं, आत्मा की आवाज़ को जितना अधिक सुन पाएंगे, तो हमारे जीवन में 4 चांद लगने वाले हैं। मैं स्वयं पर अनुभूत बातें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आत्मा हमेशा सच का साथ देती है। आपने अपने जीवन में कुछ गलत भी किया हो, तो आपको बाहर वाले कब टोकेंगे इसका हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन आत्मा आपको तुरंत टोक देगी, ये बात ठीक नहीं है। हम सुबह उठने के संकल्प के साथ सोते हैं और अगर हम नहीं उठ पाए, क्योंकि उठने का प्रयास किया, मन ने मना कर दिया, फिर से आंख लग गई, लेकिन जैसे ही हम उठेंगे और एक पश्चाताप सा होता है, यह आत्मा का काम है। आत्मा ने आपको संकेत दिया, ठीक नहीं किया। खुद से किए हुए वादों को निभाना सीखिए मित्रों, क्योंकि हम खुद से किए हुए वादों को अगर निभाएंगे, तो आप सोचिए, जीवन में जो आपने संकल्प लिया है, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, वहाँ तक आप अवश्य पहुँचने वाले हैं। किसी ने कहा, लोहा वह फौलाद है जो पिघल सकता है, लोहा वह फौलाद है जो पिघल सकता है, प्रयास से हिमालय हिल सकता है, प्रयास से हिमालय हिल सकता है। इंसान जब ठान लेता है मन में, इंसान जब ठान लेता है मन में, तो सोई हुई तकदीर बदल सकता है, तो सोई हुई तकदीर बदल सकता है। साथियों, उठिए, तैयारी कीजिए और स्थिर चित्त के साथ लक्ष्य पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए, आपको इधर उधर की चकाचौंध से दूर रहते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो बस चिड़िया की आंख की तरह आपका लक्ष्य निर्धारित और स्पष्ट होना चाहिए। पूरी कायनात आपका सहयोग करने के लिए तैयार होगी, बशर्ते आप अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। धन्यवाद।